पढ़ने जा रहे हैं। कई बार मैंने पढ़ा है घातांक में, पता क्या पढ़ा है? किसी की यदि घात 0, जैसे देखिए 5 की घात 0, इसका मान कितना होता है? पढ़ चुके हैं सभी लोग पढ़ चुके हैं। किसी संख्या की यदि घात 0 है, चाहे x की घात 0 हो, तो इसका मान कितना होगा? 1। ये संख्या के लिए नियम है, लेकिन 0 की घात 0 उसमें नहीं होता ये। क्लियर हो गया? किसी संख्या की यदि घात 0 है तो उसका मान कितना होता है? ये 1। ये बात मैं बताइए क्यों भाई? इतने लोग बैठे, कोई बताएगा 1 होता क्यों? आप ये सिद्ध करिए, ये सिद्ध करिए 1 क्यों होता, बताएगा कोई? चलो आज हम ये सिद्ध करने जा रहे हैं। आज हम ये सिद्ध करने जा रहे हैं यदि किसी संख्या की घात 0 है तो उसका मान 1 क्यों होता है। देखना, ये कितने लिखे? 5। इसके भी नीचे लिख दिए हमने। 5 का भाग 5 में दो 1। इसके भी आगे हमने लिख दिए 5/5 का भाग 5 में दो 1। इसमें भी 5 का भाग 5 में दो 1। लेकिन नहीं, आज मैं इसको घातांक से हल करेंगे। 5 को भाग 5 में, ए में क्या घात लिखी है? 1। ए में क्या घात लिखी है? 1। हाँ, भाग दीजिए। बटे का मतलब क्या है? भाग। भाग में क्या होता? गुणा में घात जुड़ती है, भाग में घात घटती है। लेकिन ये आधार समान होना चाहिए। आधार समान है, भाग दे रहे, 1 में 1 घट गई 0 बराबर 5 का भाग 5 में दे 5 की घात 0 का मान 1 होता है। देखो यहाँ दोनों बराबर थे, यहाँ से मैंने इसको घातांक से हल किया था, तो भाग में घातें जुड़ती घटती है, इसका मान कितना हुआ? 1। आप समझ गए सभी लोग? क्या समझे? किसी संख्या की यदि घात 0 है तो उसका मान कितना होता है? 1। अगर आपसे कोई क्वेश्चन आ जाए 100 की घात 0 का मान बताओ 1। 500 की घात 0 का मान बताओ 1।